is a relation between the surface integral and the volume integral, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. Statement: if f is a vector point function having the continuous first order partial derivatives in the region V is the volume for the region bounded by the closed surfaces S, then mathematically we can write that here double integral along the surface S f dot n cap ds is equals to triple integration along the volume V divergence of the vector f dv. So this is your Gauss divergence theorem. सेम अगर हमें इवेल्युएट करना है क्वेश्चन में तो हम कोई भी एक साइड लेके कर सकते हैं और बेस्ट रहेगा कि हम राइट हैंड साइड लें, और अगर हमें वेरीफाई करना है तो हमें दोनों साइड लेके चलना पड़ेगा और दोनों की वैल्यू को इक्वल शो करना होगा. तो हम कह सकते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इज सेटिस्फाइड और वेरीफाइड. नाउ वी हैव टेकन द क्वेश्चन. Verify the divergence, or you can say Gauss divergence theorem, given that vector f is this one and S is the surface of the cube bounded by the planes x is equal to 0, x is equal to 1, y is equal to 0, y is equal to 1, z is equal to 0 and z is equal to 1. Okay, तो इसमें देखिए वेरीफाई वर्ड आ रहा है, इसलिए हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों लेके चलेंगे और दोनों ही साइड को बराबर शो करेंगे. तो हम कहेंगे डाइवर्जेंस थ्योरम इज वेरीफाइड. हमारे पास डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है? वी हैव द डाइवर्जेंस थ्योरम ट्रिपल इंटीग्रेशन along the volume divergence of the vector f dv is always equal to double integration along the S f dot n cap ds. So it's your equation number A. तो देखिए जो कंडीशन हमें क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग एक क्यूबिकल शेप है जो कि डिफरेंट प्लेन से बाउंडेड होती है. फॉर एग्जांपल दिस इज द प्लेन. ओके, दिस इज द प्लेन. इस प्लेन में क्या नजर आ रहा है? z इज इक्वल्स टू 0 to 1. दिस इज योर z एक्सिस. ओके, अब देखिए हमें ये जो फिगर है दैट इज द क्यूब, इसके लिए गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को वेरीफाइड करना है. तो इक्वेशन नंबर ए में हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे. फ्रॉम द इक्वेशन नंबर ए. इक्वेशन ए में हमें क्या गिवन था? लेफ्ट हैंड साइड दैट इज ट्रिपल इंटीग्रेशन along the V divergence of the vector f dv. इसको हम क्या लिख सकते हैं? डाइवर्जेंस की डेफिनेशन डेल डॉट एफ dv. तो हमें इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? डेल डॉट एफ कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो डेल डॉट एफ इज आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस j डेल ओवर डेल y प्लस k डेल ओवर डेल z का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? वेक्टर f के साथ. और वेक्टर f हमारे पास क्या है? 4xz i माइनस y स्क्वायर j प्लस yz k कैप. डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज को सोल्व करने में हमें मिलता है 4z माइनस y. अब इस इंटीग्रल में अगर हम वैल्यू रख दें तो हमें क्या मिलेगा? सो वी हैव द डाइवर्जेंस f dv इज इक्वल्स. अब देखिए ट्रिपल इंटीग्रेशन है और प्लेन क्या है? x y z है, तो हमें 3 लिमिट्स लेनी पड़ेंगी, फॉर x, फॉर y, फॉर z.
जो कि क्वेश्चन में गिवन है। x के लिए भी लिमिट क्या है 0 to 1, y के लिए भी लिमिट क्या है 0 to 1, z के लिए भी लिमिट है 0 to 1। 4z minus y dx dy dz, इट इज द वैल्यू ऑफ dv, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और ट्रिपल इंटीग्रेशन के मेथड से इसको सोल्व करें, सो इट गिव्स यू 3/2। तो इसको से दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब हम दूसरी साइड लेके चलेंगे इक्वेशन ए के लिए, जो कि क्या है। अब देखिए इसमें हमें क्या निकालना है, दूसरा सरफेस इंटीग्रल्स। हमारे पास टोटल कितने सरफेस हैं इसमें, वी हैव द 6 सरफेसेस, जिससे कि हमें क्यूब बना हुआ है। ओके, तो सरफेस एरिया देखिए हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है, डबल इंटीग्रेशन along the surfaces f dot n cap ds। Here what is s? S is the surface या total surface of cube। और टोटल सरफेस हमारे पास इसमें कितने हैं, हमारे पास वी हैव द 6 सरफेस। नंबर 1 OABC, number 2 BCDE in the figure, number 3 DEFG, number 4 OCDG, number 5 AOGF, number 6 ABEF। तो ये सरफेसेस हमारे पास हैं जिसके अलोंग हमें सरफेस इंटीग्रल को कैलकुलेट करना है। अब जो हमारे पास ये 6 सरफेसेस हैं, इसके लिए हम कुछ कंसीडर करके चल रहे हैं। For the surface, says this is your serial number, okay, this is the surfaces पर हमें क्या वैल्यू मिलती है, ऑपरेटर की क्या वैल्यू मिलती है, देन द वैल्यू ऑफ n cap, and this is ds। 1 2 3 4 5 and 6, इस तरीके से हम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला सरफेस हमारे पास क्या है OABC। अब देखिए सरफेस अगर हम फिगर में देखें, जो हमारे पास फिगर थी उस फिगर में जाएं और OABC सरफेस देखें, तो उस पर हमें क्या मिलता है Z0, इसका मतलब DZ भी 0 होगा। अब देखिए इसमें हम एक चीज और डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, OABC में Z प्लेन नहीं है, इसका मतलब XY प्लेन होगा। और अगर XY प्लेन है तो हम n कैप की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। n कैप क्या होगा, XY प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस है दैट इज Z, उसके पैरेलल यूनिट वेक्टर होगा। और वो क्या होता है हमारे पास k कैप। हमें एक चीज का और ध्यान रखना है, जिस सरफेस में, मैं इस पर अटेंशन पे करूंगा, अभी अटेंशन, जिस सरफेस में हमारे पास सेंटर इंक्लूड होगा उसमें यूनिट वेक्टर हमेशा नेगेटिव होगा। यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव। ओके, अब क्योंकि Z 0 है या Z प्लेन नहीं है, तो इसमें ds हमारा कितना हो जाएगा, dx dy। फॉर एग्जांपल XY प्लेन है, हमारे पास क्या है, हमने शुरुआत ली है XY प्लेन से, तो XY प्लेन पे क्या होगा, Z is equals to 0, that's why dz is also equal to 0। और ds हमारे पास कितना हो जाएगा, dx
dy over n cap डॉट k cap, और यहाँ पर n cap भी निकाल सकते हैं हम, dx dy। जब ये भी बताया, जब dx यानी x और y एक्सिस हैं तो उसके परपेंडिकुलर होगा z एक्सिस, और z एक्सिस के पैरेलल वेक्टर क्या होगा, डेट इज यूनिट वेक्टर k। तो हम n कैप को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, k कैप। तो हमारे पास क्या बचेगा, k डॉट k विद मॉड, तो कितना हो गया, dx dy। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, इसी तरीके से हमारे पास दूसरा प्लेन है बी सी डी ई, इस पे y इज इक्वल्स टू 1 है। ओके, तो dy कितना होगा, 0, और इसमें देखिए y एक्सिस y dy 0 है। ओके, और देखिए इसमें हमारे पास क्योंकि ओरिजिन नहीं है तो यूनिट वेक्टर मीन्स y प्लेन के पैरेलल यूनिट वेक्टर j कैप क्या होगा, पॉजिटिव। और प्लेन्स कौन से होंगे इसमें, x और z। नंबर 3 हमारे पास प्लेन है डी ई एफ जी, जिस पर कि z1 है, तो dz 0 हो जाएगा। और इस प्लेन में हमारे पास कौन कौन से एक्सिस होंगे, x एंड y। ओके, और हमारे पास क्योंकि इसमें ओरिजिन नहीं है तो यूनिट वेक्टर के पॉजिटिव होगा। फोर्थ, ओ सी डी जी पर x 0 है तो dx भी क्या होगा, 0। अब इस प्लेन में क्या क्या होंगे, yz एक्सिस होंगे, मीन्स ds dy dz, और क्योंकि इसमें सेंटर शामिल है तो यूनिट वेक्टर होगा नेगेटिव i कैप। फिफ्थ है हमारे पास ए ओ जी एफ, इस पर भी क्या है देखिए, x 0, इस पे हमारे पास क्या मिलता है, y इज इक्वल्स टू 0 है इस पे। चेक इट आउट, ए ओ जी एफ, इसमें x प्लेन है, z प्लेन है, तो y इसमें नहीं है, तो y की वैल्यू 0 है, तो dy भी 0 होगा, माइनस j यूनिट वेक्टर होगा, और प्लेन में ऑपरेटर में क्या होंगे, dx dz। 6 प्लेन हमारे पास है, दैट इज ए बी ई एफ। ए बी ई एफ में हमारे पास क्या क्या है, z और y है, और इसमें x 1 है, तो dx 0 होगा, और यूनिट वेक्टर हमारे पास होगा i कैप, और प्लेन में कौन कौन से ऑपरेटर होंगे, dy और dz, विच इज इक्वल टू ds। तो देखिए अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं डबल इंटीग्रेशन सरफेस एस एफ डॉट एन कैप ds। एस हम पहले ही कह चुके हैं, एस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 6 सरफेसेस। तो हम पहला जो सरफेस ले रहे हैं वो किसके लिए ले रहे हैं, फॉर ओ ए बी सी। तो फॉर ओ ए बी सी हमारे पर देखिए इस प्लेन पे क्या है, अभी हमने किया है z इज 0, dz इज 0, n कैप इज योर माइनस k कैप, ओके, एंड ds इज योर कितना है बाय द टेबल, dx dy। तो इस इंटीग्रल की डबल इंटीग्रल है, x प्लेन हमारे पास एक्स वाई है, तो एक्स वाई की लिमिट होंगी 0 to 1 है, 0 to 1 है। ओके, और देखिए एफ डॉट दैट इज माइनस वाई स्क्वायर जे डॉट माइनस के कैप, और ds हमारे पास क्या है,
dx dy। अब देखिए j डॉट k हमेशा 0 होता है, दैट्स वाई इट इज इक्वल टू 0। तो हमने अभी केवल क्या किया, पहले प्लेन के लिए डबल इंटीग्रल की वैल्यू को कैलकुलेट किया। फॉर द नेक्स्ट हमारे पास सरफेस क्या है, BCDE से दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड। फॉर द प्लेन BCDE, ओके, इस प्लेन पर क्या है, y इज इक्वल्स टू 1, dy इज इक्वल्स टू 0, ओके। तो वैल्यू फॉर f डॉट n कैप ds हमारा कितना होगा, 0 to 1, 0 to 1, ओके, दैट इज 4xzi माइनस j प्लस 2k डॉट j। प्लेन है हमारे पास इसमें x और z फ्रॉम द टेबल, ओके। और इसको सोल्व करने पर हमें मिलता है -1। सो इट्स योर इक्वेशन 3 मान लीजिए। एंड नाउ हम अब कौन सा प्लेन लेते हैं, फिर हमारे पास प्लेन है फॉर द सरफेस, दैट इज 2 सरफेस हम निकाल चुके हैं, तीसरा सरफेस हमारे पास क्या है, DEFG। DEFG पर z इज 1, dz इज 0 होगा, n कैप इज योर k कैप है, और ds क्या है, dx dy। तो s f डॉट n कैप ds की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, दैट इज, इसको अगर हम सोल्व करें 0 to 1, 0 to 1 लिमिट है, क्योंकि क्यूब है तो x और y दोनों की लिमिट 0 से लेके 1 तक वेरी करती है। और f डॉट n कैप हमारा निकालें, वैल्यू रखें तो कितना मिलेगा, 4x इंटू 1, ओके, माइनस वाई स्क्वायर j प्लस y इंटू 1 k, और इसका डॉट प्रोडक्ट k के साथ dx dy। अगर इसको डबल इंटीग्रल के मेथड से सोल्व करें तो ये हमें मिलेगा हाफ। से इट्स योर इक्वेशन नंबर 4। नेक्स्ट प्लेन हमारे पास है और नेक्स्ट सरफेस हमारे पास है, फॉर द सरफेस OCDG फ्रॉम द टेबल x इज 0, dx इज 0, n कैप हमारे पास है माइनस i कैप, और ds हमारे पास है dy dz, ओके। तो हमारे पास डबल इंटीग्रल एस एफ डॉट एन कैप ds की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यूज अगर हम लेके चलें, लिमिट 0 to 1, 0 to 1, क्योंकि x y z दोनों 0 से लेके 1 तक वैरी करते हैं, ओके। और अंदर क्या मिलेगा, 0 i माइनस वाई स्क्वायर j प्लस वाई जेड के डॉट वाई जेड के का डॉट प्रोडक्ट माइनस आई टी वाई डी जेड, ओके। जे के साथ आई डॉट और के साथ आई डॉट हमेशा 0 वैल्यू देता है, तो पूरे इंटीग्रल की वैल्यू कितनी होगी, 0। से दिस इज योर 5th वन। नेक्स्ट हम दे रहे हैं सरफेस और फॉर प्लेन और सरफेस AOGF। इस पर क्या है हमारे पास, y is equals to 0, that's why dy is 0, n cap is your minus j, और ds है dx dz। तो ये वैल्यू हमें टेबल से मिलती हैं, ओके। और इंटीग्रल हमारे पास
एस एफ डॉट एन कैप डी एस कितने के बराबर होगा? लिमिट 0 to 1 0 to 1 4x zi with a dot product minus j dx dz I का j के साथ डॉट प्रोडक्ट 0, that's why integral is equals to 0. Say this is our 6-1 relation. Next हमारे पास प्लेन है और सरफेस है for ABEF. Okay, ABEF में क्या है? x is 1, that's why dx is 0, n cap is your I cap, and we have that ds is equals to dy dz. Then s f dot n cap ds हमारे पास क्या होगा? It has a value 0 to 1 0 to 1 4zi minus y square j plus yz k का डॉट प्रोडक्ट I के साथ, that is dy dz, और इसका सॉल्यूशन में मिलेगा 0 to 1 0 to 1 4z dy dz, और इसको सोल्व करने पर हमें मिलेगा 2. ओके, say this is your 7. Adding the relation number 2 3 4 5 6 and 7th one. So we have the double integration along the s f dot n cap ds is equals to 3 by 2. मीन्स हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू कितनी मिलती है? दैट इज 3 by 2. ये क्या इंडिकेट करती है? हैंस विच वेरीफाइड द गॉस डाइवर्जेंस